हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम शुरू करते हैं डे नंबर 8। आज हम आपको पढ़ाने वाले पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग। तो हम पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें यह बताना हो किसी एक वस्तु के अंदर एक वस्तु के अंदर किसी एक वस्तु के अंदर एक वस्तु के अंदर क्या हो, दूसरी किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु थी। ठीक है, किसी एक वस्तु के अंदर क्या थी, दूसरी वस्तु थी। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में देयर का प्रयोग और आज पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग। तो यदि हम इसके परिभाषा की बात करें, जैसे हम बोले परिभाषा की बात करें, परिभाषा, यदि हम इसके परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं जब हमें यह बताना हो, जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में किसी एक वस्तु, भूतकाल में किसी एक वस्तु के अंदर, एक वस्तु के अंदर क्या है, दूसरी वस्तु थी, दूसरी वस्तु थी। ये तो हो गई एक परिभाषा। या का एक और है, या फिर हम ये कहे कि या फिर कोई ऐसा वाक्य, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं था। क्या नहीं था? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कोई ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता नहीं था, वहां हम क्या है, वहां देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब हम जैसे पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में दो ही सहायक क्रियाओं में देयर का प्रयोग होता है। एक तो होती है वाज और एक होती है वर। वाज और वर। वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट में, यानी कि जब वह ऑब्जेक्ट एक वचन हो तब वहां वाक्य का प्रयोग होता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वर का प्रयोग होता है प्लूरल ऑब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट एक वचन का होगा तब वाज का प्रयोग होगा, और जब ऑब्जेक्ट बहुवचन का होगा तब वर का प्रयोग होगा। किसके साथ? देयर के साथ। ठीक है गाइस, जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस ले लें। एक बूढ़ा व्यक्ति था। और दूसरा सेंटेंस ले ले, जैसे हमने एक ले लिया, पहला एक बूढ़ा व्यक्ति था और दूसरा हमने लिया 10, क्या ले लें, 10 बूढ़े व्यक्ति थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था और 10 बूढ़े व्यक्ति थे। तो कैसे बनेगा? इसमें एक है, कितना है? एक। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ? एक वचन हुआ ना,
तो क्या बनेगा देयर। और क्या आएगा एक वचन के लिए, यह सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या था वाज, देयर वाज एन ओल्ड, क्या आएगा मैन, देयर वाज एन ओल्ड मैन। और इसके लिए क्या आएगा देयर, कितने 10, 10 यानी प्लूरल, प्लूरल के लाने हमें क्या बनाया वेयर, तो क्या आएगा देयर वेयर, देयर वेयर। 10 के लिए क्या आएगा देयर वेयर 10 ओल्ड मैन। ठीक है, आपको यदि समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप 5 लोगों को हमारे चैनल में जरूर जोड़ें। चलिए यदि हम पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, पास्ट में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करते हैं यदि, तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा देयर, सिंपल में आएगा देयर प्लस वाज वर, देयर प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ठीक है, नेगेटिव में आएगा देयर प्लस वाज वर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ठीक है, नेगेटिव में नॉट नहीं आता है, नो आता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव की यदि बात करें तो इंट्रोगेटिव में आएगा देयर, इंट्रोगेटिव में पहले सहायक की आएगी, क्या आएगा वाज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो आएगा वाज वर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ठीक है गाइस, ये हो गए आपके 4 सेंटेंसों के स्ट्रक्चर, ये हो गए 4 सेंटेंसों के स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने बताया था कि नॉट नहीं आता है, नो आता है, तो इसे आप नोट में क्या करिए लिख लीजिए। नोट में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, चलिए हम आपको बताते हैं। नोट जैसे हमने डाला नोट, तो नोट में आप लिखिए देयर के प्रयोग में, देयर के प्रयोग में नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की जगह, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है नॉट की जगह नो का प्रयोग होता है, नॉट की जगह नो का प्रयोग होता है। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। जो कुछ भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वो दूसरा कमेंट जो डाउट है, डाउट वाला वीडियो जरूर बनाकर आपको भेजेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, आप हमारे साथ साथ नोट जरूर करते जाना। यदि आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपसे अच्छी इंग्लिश बनेगी। अब चलिए, जैसे हमने आपको 4 स्ट्रक्चर बताए, जे 4 स्ट्रक्चर, इनको आपको एग्जाम्पल भी करके हम बताते हैं। जैसे में हमने लिया, लेते हैं जैसे में लिया, पहला लिया, जैसे हमने बोला एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। इसके आपको 4 स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बनाना है, एक ही वाक्य। तो हम जैसे सिंपल की बात करें, सिंपल, तो इसके सिंपल में क्या बनेगा देयर। अब आप
ये देखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, एक है तो एक क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, तो क्या आएगा वाज। देयर वाज एन, एक के लिए क्या लगाते हैं एन, और बूढ़े के लिए ओल्ड, व्यक्ति क्या माने होता है मैन। देयर वाज एन ओल्ड मैन। और इसी प्रकार यदि हम बात करें नेगेटिव की, तो क्या आएगा देयर वाज। अब हमने आपको नोट में बताया था, यदि आपको याद हो, आपको नहीं याद होगा तो हमें याद है, हमने बताया था देयर वाज नॉट नहीं लगाना, नॉट की जगह हमने क्या बताया था, नो का प्रयोग करना। तो क्या आएगा देयर वाज नो एन ओल्ड मैन। देयर वाज नो एन ओल्ड मैन। अब इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमने बताया है कि सहायक क्रिया पहले आती है, इसके बाद आप देयर का प्रयोग करिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस। तो क्या आएगा वाज, फिर क्या आएगा देयर वाज देयर एन ओल्ड मैन, वाज देयर एन ओल्ड मैन। ठीक है गाइस। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या आएगा, पहले आएगी सहायक क्रिया वाज। आपको स्ट्रक्चर याद करके रखना है, सहायक स्ट्रक्चर क्या है, पहले वाज फिर देयर आएगा, वाज देयर, फिर क्या लगा है नो, वाज देयर नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह क्या है एन ओल्ड मैन। ठीक है, ये हो गए आपके चार स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। इसी प्रकार आपको जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरा हम बोले जंगल में, जंगल में 5 शेर थे, जंगल में 5 शेर थे। तो गैस इसके आप 4 स्ट्रक्चर के बना के दिखाइए। जैसे हमने बोला जंगल में शेर थे, तो चलिए बनाइए। हम आपके सेंटेंसों को देखते हैं कि आप कितनी सही करते हैं। चलिए गैस बनाइए, जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इंग्लिश अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। जैसे चलिए अब मिलाइए, आपने बना लिए होंगे। जैसे हमने सिंपल में कहा, तो सिंपल में क्या है, जंगल में शेर थे, तो क्या आएगा देयर। अब आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट में क्या है 5, 5 क्या है प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन। तो बहुवचन के लिए क्या हमने किया था देयर बेयर, बेयर का प्रयोग किया था ना, तो देयर बेयर 5, देयर बेयर 5, शेर के लिए क्या आएगा देयर बेयर 5 लाइन, शेर के लिए लाइन इन दी फॉरेस्ट, क्या आएगा इन दी फॉरेस्ट, कहाँ है जंगल में। इस प्रकार आपका जे बनेगा। अब जैसे हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या आएगा देयर बेयर, देयर बेयर नो 5 लाइन, लाइन वन शेर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ये आपका क्या हो गया नेगेटिव। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में बेयर पहले आएगा, बेयर, फिर क्या आएगा देयर, बेयर देयर 5 लाइन इन दी फॉरेस्ट, क्या आएगा इन दी फॉरेस्ट। ये हो गया। गैस आप एक बात जरूर ध्यान देना, यहाँ जब इंट्रोगेटिव बनाना तो क्वेश्चन मार्क है, जैसे हमने, ठीक है। इसी प्रकार इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बेयर देयर क्या आएगा नो 5 लाइन इन दी फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन मार्क लग गया। इस प्रकार आपके 4 सेंटेंसों की। गैस स्ट्रक्चर में एक बात और ध्यान है, इंट्रोगेटिव में प्लस में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क, दोनों में इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको
दो सेंटेंस दे रहे हैं, इनके आप चारों के चारों स्ट्रक्चरों के आंसर कमेंट में बनाकर दिखाना। पहला, जैसे हमने कहा कमरे में 40 व्यक्ति थे। दूसरा हमने बोला कक्षा में 50 कुर्सियां थीं। और चलिए दोस्तों, आप दो ही सेंटेंस हो गए, चारों स्ट्रक्चर बना के हमें कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं देयर का प्रयोग फ्यूचर में। फ्यूचर में किसका? देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग फ्यूचर में, ठीक है। यदि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में देयर का प्रयोग कह सकते हैं कि जब किसी एक वस्तु के अंदर क्या है? जब किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होगी, क्या है? जब किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होगी। ये हो गई आपकी सीधी सीधी परिभाषा। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, जैसे हम परिभाषा की बात करें, ठीक है गाइस, तो यदि हम परिभाषा की बात करें, यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी बन जाएगी जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में किसी एक वस्तु के अंदर क्या है? दूसरी वस्तु होगी। जब हमें यह बताना हो कि किसी एक वस्तु के अंदर भविष्य में किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होगी, या भविष्य में सब्जेक्ट ना दिया जाए, तब वहां किसका प्रयोग करते हैं? तब वहां देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भविष्य में एक वस्तु के अंदर किसी दूसरी वस्तु होगी या भविष्य में सब्जेक्ट ना दिया जाए, तब वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया की। फ्यूचर टेंस में विल बी क्या था? विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। आप लिखना चाहें तो नोट में लिख सकते हैं। नोट में विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर और क्या है? प्लूरल दोनों
प्रकार के ऑब्जेक्ट में होता है। विल भी सहायक क्रिया का प्रयोग दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है, ठीक है गाइस। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो सिंपल में स्ट्रक्चर आएगा दे आर प्लस विल बी, दे आर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ठीक है गाइस, आरपीएस हमने प्रेजेंट टेंस में आरपीएस का फुल फॉर्म नाम बताया था, आपको फिर बता रहे हैं। आरपीएस का फुल फॉर्म नाम होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या हम बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है गाइस। निगेटिव की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर में तो आएगा दे आर प्लस बिल प्लस नो, फिर क्या आएगा प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस। ठीक है गाइस। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में आएगा, पहले आएगी सहायक क्रिया बिल, फिर आएगा प्लस देयर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की यदि हम बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आएगा, पहले आएगी सहायक क्रिया बिल प्लस देयर प्लस नो प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर पी एस और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना आए तो आप जो भी ना आए आपको समझ में आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गए आपके चारों स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल की। हम आपको हर स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। अब जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो हमने जैसे पहले ले लिया कि हमारे गांव में क्या है 40 पेड़ होंगे। हमारे गांव में 40 पेड़ होंगे। हमने भविष्य की बात की कि ये हमारे गांव में 40 पेड़ होंगे, तो कैसा बनेगा। सिंपल की यदि हम बात करें तो सिंपल में क्या कह रहा है स्ट्रक्चर देखिए, दे आर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। तो पहले आएगा दे आर प्लस क्या आएगा विल बी, क्योंकि हर प्रकार के ऑब्जेक्ट के ये हम क्या है विल बी का प्रयोग करते हैं। तो देयर प्लस विल बी, तो यहाँ प्लस नहीं लगाना गैस क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्या आएगा देयर विल बी कितना 40 ट्रीज इन, हमारे के लिए क्या आएगा हमारे गांव के लिए इन आवर विलेज। ठीक है, तो क्या आएगा देयर विल बी 40 ट्रीज इन आवर विलेज। इसी प्रकार यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आपका बनेगा देयर विल नो बी 40 ट्रीज इन आवर क्या आएगा विलेज, क्योंकि हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर में देयर फिर आएगा बिल फिर नो फिर भी आता है, बिल बी के बीच में नो आता है नेगेटिव में, तो यहाँ भी बिल बी के बीच में नो आ गया। ठीक है गाइस। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आएगा बिल सहायक क्रिया पहले आएगी बिल देयर नो, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो नो नहीं आएगा, बिल देयर बी 40 ट्रीज इन आवर क्या आएगा इन आवर विलेज। ठीक है गाइस। और हम यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या बनेगा? बिल देयर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। बिल देयर, फिर क्या है? नो। आप स्ट्रक्चर पे जाइए, बिल देयर फिर नो है, फिर बी आएगा, तो क्या आएगा? बिल देयर नो बी 40 ट्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह क्या है? 40 पेड़, तो क्या आएगा? 40 ट्रीज इन आवर क्या है? विलेज, इन आवर विलेज। ये हो गए आपके 4 स्ट्रक्चर के। इसी प्रकार एक हम सेंटेंस के और आपको 4 स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है गाइस। दूसरा हमने जैसे ले लिया, दूसरा लिया, हमने बोला मेरे परिवार में 10 सदस्य होंगे, मेरे परिवार में 10 सदस्य होंगे, तो कैसा बनेगा? चलिए आप फटाफट बना के दिखाइए कमेंट में, कैसा बनाते हैं आप। चलिए, मेरे परिवार में 10 सदस्य होंगे, तो कैसा बनाएंगे? चलिए देखते हैं। सिंपल की यदि हम बात करें, सिंपल में, तो सिंपल में बनेगा देयर विल बी, कितने हैं? 10 सदस्य है ना, ऑब्जेक्ट ये है 10 सदस्य, तो क्या आएगा? देयर विल बी 10 मेंबर्स, सदस्य माने क्या? मेंबर्स, सदस्य मेंबर्स, ठीक है। इन माई, परिवार के लिए फैमिली, इन माई फैमिली, क्या बनेगा? देयर विल बी 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। इसी प्रकार यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में आएगा देयर विल नो बी 10 मेंबर्स, देयर विल नो बी 10 मेंबर्स इन माई, क्या आएगा? फैमिली, इन माई फैमिली। ये आपका बनेगा नेगेटिव में। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? पहले आएगी आपकी सहायक क्रिया बिल, फिर आएगा देयर, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है 10, बी भी आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में 10 मेंबर्स, क्या आएगा? 10 मेंबर्स, और फिर आएगा आरपीएस की जगह इन माई फैमिली और क्वेश्चन मार्क, ये आपका बनेगा इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो पहले आएगी आपकी सहायक क्रिया, क्या आएगा? बिल, फिर आएगा देयर, बिल देयर नो के बाद आएगा ना नो बी, ऑब्जेक्ट की जगह है तो 10 मेंबर्स, तो आएगा क्या आएगा? 10 मेंबर्स, और आरपीएस की जगह है इन माई फैमिली, तो आएगा इन माई फैमिली और क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइस। इन माई फैमिली और क्वेश्चन मार्क, ये आपके दोनों सेंटेंसों के 4 स्ट्रक्चरों के सेंटेंस बन गए। अब आपको 2 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, आप उनके बना के दिखाइएगा कमेंट में, ठीक है गाइस। ठीक है, हमने पहला स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस आपको दिए, कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे, और दूसरा सेंटेंस है हमारे घर में 5 कारें होंगी। इनके आप चारों स्ट्रक्चर कमेंट में बनाकर दिखाएं। धन्यवाद। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आप 5 लोगों को हमारे चैनल में जोड़ेंगे तो वो 5 लोगों का भला होगा, ठीक है। धन्यवाद गाइस, बने रहिए हमारे चैनल AR इंग्लिश चैनल पर। धन्यवाद।